नमस्कार साथियों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर बहुत सारी मशीनों के साथ में काम किया जाता है और ये मशीनें अलग अलग प्रकार की मशीनें हो सकती हैं, जैसे कि सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन और अन्य प्रकार की ऑटोमोटिव मशीनें। तो दोस्तों, इन मशीनों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे हादसे होने का डर भी रहता है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे परिवारों के ऐसे बहुत सारे नौजवान साथी होते हैं जो मशीन पर कार्य करते समय हादसों का शिकार हो जाते हैं। और इन हादसों की जो वजह होती है वो यह होती है कि जब कार्य करते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी का ख्याल ना रखना। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सीएनसी और वीएमसी मशीन ऑपरेटिंग करते समय हम लोगों को किन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और मशीन पर कार्य करने से पहले हमें कौन कौन से चेक पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों, सीएनसी और वीएमसी मशीन के ऊपर ऑटोमोटिव मशीन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, जिनकी खुद की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है और मशीन की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सीएनसी और वीएमसी मशीन के ऊपर जब ऑटोमोटिव मशीन ऑपरेटर वर्क करता है तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख करके वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप शॉप फ्लोर पर आए और या फिर जहां पर सीएनसी मशीन या फिर वीएमसी मशीन पर प्रोडक्शन हो रहा हो तो आपको जो है वो सेफ्टी हेलमेट का यूज़ करके ही शॉप फ्लोर पर आना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सीएनसी और वीएमसी मशीन पर काम करते समय ऐसे कौन कौन से पीपीज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को दुर्घटना से बचा सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हैंड ग्लव्स की। तो सीएनसी और वीएमसी मशीन पर काम करते समय कॉटन हैंड ग्लव्स का उपयोग किया जाता है। कॉटन हैंड ग्लव्स के द्वारा जब भी हम सीएनसी और वीएमसी मशीन पर काम करते हैं तो ऑपरेशन पूरा होने के बाद में जब कंपोनेंट को मशीन से बाहर निकाला जाता है तो हाथों की सुरक्षा के लिए कॉटन हैंड ग्लव्स का पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कंपोनेंट गर्म होता है और अगर हम बिना हैंड ग्लव्स के कंपोनेंट को मशीन से बाहर निकालेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीएनसी या वीएमसी मशीन पर काम करते समय हमें सेफ्टी शूज़ का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी शूज़ के द्वारा हम अपने पैरों को बचा सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी शूज़ का जो शॉल होता है वो मोटा होता है और अगर कोई भारी वस्तु सेफ्टी शूज़ के ऊपर गिरती है तो हमारे पैरों को नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए जब भी मशीन पर काम करें तो हमेशा सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पैरों को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईयर प्लग की। तो ईयर प्लग का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? सीएनसी और वीएमसी मशीन पर जब हम कार्य करते हैं तो शॉप फ्लोर पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उस शोर से बचने के लिए हम ईयर प्लग का यूज़ करते हैं और ईयर प्लग का यूज़ करने से हमारे जो कान हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेफ्टी हेलमेट के बारे में। सेफ्टी हेलमेट का उपयोग मशीन पर काम करते समय मशीन के ऐसे पार्ट्स जो सिर पर ना लग जाएं या फिर ऊंचाई से कोई भी वस्तु आकर के सिर पर ना गिरे, इसके लिए सेफ्टी हेलमेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम सीएनसी और वीएमसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो मशीन में से बहुत सारे ऐसे लोहे के कण यानी कि चिप्स के कण निकलते हैं जो हमारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए और सेफ्टी गॉगल्स हमें धूल मिट्टी से भी बचाता है। मशीन पर काम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे दुर्घटना के चांस कम हो सकते हैं। मशीन पर काम करने से पहले हमेशा मशीन को चेक शीट के अनुसार चेक करें, जिससे मशीन में दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। जब भी सीएनसी मशीन पर या वीएमसी मशीन पर काम करें तो सबसे पहले मशीन के इमरजेंसी स्विच को जरूर चेक करें कि इमरजेंसी स्विच सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मशीन का सिस्टम प्रेशर दी गई रेंज में है या नहीं, और प्रेशर हमेशा ग्रीन रेंज में होना चाहिए। हम ये चेक करेंगे कि मशीन का चक प्रेशर और क्लैंपिंग प्रेशर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर हम सीएनसी टर्निंग मशीन पर काम कर रहे हैं तो हम ये भी चेक करेंगे कि मशीन का टेल स्ट्रोक का प्रेशर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मशीन के हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल भी हमें चेक करना चाहिए कि हाइड्रोलिक लेवल मैक्सिमम रेंज पर है या मिनिमम रेंज पर। मशीन के लुब्रिकेशन सिस्टम के ऑयल लेवल को चेक करेंगे कि ऑयल लेवल प्रॉपर रेंज में है या नहीं। मशीन के कूलेंट टैंक को भी चेक करें कि मशीन के कूलेंट टैंक में प्रॉपर कूलेंट है या नहीं। मशीन पर काम करने से पहले कूलेंट के कंसंट्रेशन को भी चेक करना जरूरी होता है और कूलेंट का कंसंट्रेशन हमेशा रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ही चेक करें। मशीन पर एयर लीकेज को जरूर चेक करें।
हम यह भी चेक करेंगे कि मशीन में कहीं से हाइड्रोलिक ऑयल और कूलेंट लीकेज तो नहीं है। हम यह भी चेक करेंगे कि मशीन के कटिंग टूल्स के बोल्ट ढीले तो नहीं है, अगर ढीले हैं तो उनको तुरंत टाइट करें। हम यह भी चेक करेंगे कि मशीन अच्छे से साफ है या नहीं है। हम यह भी चेक करेंगे कि शॉप फ्लोर पर सही तरीके से 5S किया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के दौरान CNC और VMC मशीन ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले फिक्चर को क्लीन करेगा और उसमें से चिप्स और धूल या मिट्टी के कण को साफ करके उसके बाद में ही मशीन को अगले प्रोसेस के लिए काम करेगा। नंबर 2, फोर्जिंग या कास्टिंग पार्ट को अच्छे से फिक्चर में क्लैंप करेगा और ये चेक करेगा कि पार्ट अच्छी तरीके से क्लैंप हो गया है या नहीं। इसके बाद मशीन की डोर को ऑपरेटर बंद करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगा। इसके बाद मशीन का ऑपरेटर साइकिल स्टार्ट बटन दबाएगा जिससे मशीन ऑटोमेटिक ऑपरेशन में स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 5, जब मशीन में ऑपरेशन ऑटोमेटिक मोड में चल रहा होता है तो मशीन में ग्रीन इंडिकेटर जलता है। जब मशीन का ऑपरेशन पूरा होता है तो मशीन में येलो इंडिकेटर जलता है और मशीन में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अलार्म आता है तो मशीन में रेड इंडिकेटर जलता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद ऑपरेटर मशीन की डोर को ओपन करता है और कंपोनेंट को अनक्लैंप करके उसे फिक्चर से बाहर निकालता है। कंपोनेंट को अच्छे से साफ करता है और उसे कंपोनेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करता है। अगर कंपोनेंट ओके होता है तो उसे ब्लू या ग्रीन बिन में रखता है। अगर कंपोनेंट रिवर्क है तो उसे येलो बिन में रखता है और अगर कंपोनेंट रिजेक्ट है तो उसे रेड बिन में रखता है। जो कंपोनेंट क्वालिटी के द्वारा ओके कर दिए जाते हैं उन कंपोनेंट पर हमेशा ओके टैग लगाएं। किसी कारण से होल्ड किए गए मटेरियल पर होल्ड का टैग जरूर लगाएं और जो कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाते हैं उनको बिन में रखने के बाद उसके ऊपर रिजेक्ट का टैग जरूर लगाएं। अब हम बात करेंगे अनसेफ एक्शन के बारे में जिनसे दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग CNC और VMC मशीन पर काम करते समय सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि प्रॉपर PPE का न पहनना, कार्य करते समय लापरवाही करना, जैसे कि किसी भी अपने सुपरवाइजर या किसी साथी की बात को न मानना और काम करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, मशीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने की जल्दबाजी में या समय बचाने की जल्दबाजी में मशीन की स्पीड और फीड को बढ़ा करके चलाना, मशीन पर काम करते समय ढीले ढाले कपड़े पहनकर काम करना, जैसे कि शर्ट का बाहर निकलना और शर्ट के बाजू खुले होना और जूतों के लेस खुले होना, ये सब दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। मशीन पर काम करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेसलेट या घड़ी पहनकर मशीन पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये गैजेट्स मशीन के अंदर फंस सकते हैं और जिससे दुर्घटना हो सकती है। कभी भी ऑपरेटर को चलती हुई मशीन के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार मशीन स्टार्ट हो जाए तो पूरा ऑपरेशन होने के बाद ही मशीन का डोर खोल करके कंपोनेंट को बाहर निकालना चाहिए। जब तक मशीन की पूरी जानकारी न हो तब तक CNC और VMC मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के कारण मशीन खराब भी हो सकती है और मशीन में एक्सीडेंट भी हो सकता है। मशीन पर डर और भय से काम करना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मशीन पर काम करते समय अनसेफ कंडीशन कौन कौन सी होती है जिनसे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मशीन पर काम करते समय प्रॉपर लाइट का न होना, शॉप फ्लोर पर तेल या कूलेंट का गिरा होना या अधिक शोर में काम करना, मशीन के तार और पाइप्स का कटा हुआ होना और उसे नजरअंदाज करना, कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वस्तुओं का होना। आइए अब हम जानते हैं CNC और VMC मशीन पर काम करते समय हम अपने आप को और अपनी मशीन को कैसे दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और कैसे अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। केवल उसी व्यक्ति को मशीन चलाने की अनुमति होनी चाहिए जिस व्यक्ति को प्रॉपर मशीन की ट्रेनिंग मिली हो और वो सर्टिफाइड हो। ऐसे व्यक्ति से कभी भी मशीन नहीं चलवानी चाहिए जिसको मशीन के बारे में आधी अधूरी जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी के कारण हादसे हो सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी इमरजेंसी की स्थिति हो तो उस समय सभी एम्प्लॉयज़ को एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मचानी चाहिए और निर्धारित किए गए इमरजेंसी पॉइंट पर सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि जब भी हम CNC और VMC मशीन के ऊपर काम करते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने आप को और अपनी मशीन को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।